जी हां दोस्तों, चले थे थलपति विजय के खिलाफ में षड्यंत्र को जमीन पर उतारने, मगर उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने धराशायी कर दिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या बीजेपी को अपनी राजनीति की बखिया उधड़ने के बाद जब तक वो बदला लेकर कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक वो चैन से नहीं बैठती है? क्या वाकई जो बातें देश के कई सारे बुद्धिजीवी कहते आ रहे हैं मोदी और शाह को लेकर के, शुरुआती दिनों से जब ये कॉलेज में हुआ करते थे शाह, तब से लेकर के अब तक क्या कुछ उन्होंने किया है चुनाव जीतने के लिए, क्या वाकई वो सब कुछ सही है जो कहानियां मशहूर हैं इनकी? आखिर थलपति विजय और राहुल गांधी की उस गठबंधन को तोड़ने के लिए कितने षड्यंत्र और कितनी कोशिशें करेगी भारतीय जनता पार्टी? वो डीएमके जो एआईएडीएमके बीजेपी का गठबंधन और डीएमके जो अलग अलग धुरी थी, शाह ने उन दोनों को मिलाकर के क्या कुछ करने की कोशिश की थलपति विजय के खिलाफ, मगर कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक न चली। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहे। दोस्तों, आपने देखा कि जब थलपति विजय की सरकार बन रही थी और तमिलनाडु की जनता ने थलपति विजय को पलकों पर बिठा लिया था, उसके बाद कैसे दिल्ली विचलित हुई, कैसे शाह का षड्यंत्र शुरू हुआ, कैसे एआईएडीएमके और डीएमके को भी मिलाने की कोशिश की गई, मगर कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन गाहे बगाहे थलपति के खिलाफ कुछ न कुछ दिल्ली कोई न कोई इशारा देती रहती है, जिसमें पर्दे के पीछे से डीएमके, वही स्टालिन वाले डीएमके भी शामिल हो ही जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एक ऐसी याचिका लगाई गई जिसमें थलपति विजय को लेकर के जनता के बीच में उनकी इमेज को डेंट लगाना था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लफ्जों में न सिर्फ उस याचिका को रद्द किया बल्कि फटकार भी लगाई। दोस्तों, क्या था वो मामला आपको बताया, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये जान लीजिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को करोड़ भगदड़ केस से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से 7 जुलाई को बहुत बड़ी जीत मिली। और इस मामले में दरअसल बीजेपी और डीएमके थलपति विजय को फंसाना चाह रही थी, जनता के बीच में एक नैरेटिव फैला रही थी। जाहिर तौर पर थलपति को फंसाने का मतलब है कि थलपति के साथ में राहुल हैं, राहुल की सलाह, राहुल के मशवरे, दिल्ली 10 जनपद से थलपति का रिश्ता, उसमें ऑटोमेटिकली कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने बीजेपी के समर्थन वाली डीएमके की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भाजपा के सहयोग से डीएमके ने अपनी याचिका में सीएम थलपति के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति सरकार और उनके मंत्री, जो कि थरूर भगदड़ कांड में आरोपी भी हैं, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। थलपति की स्पीच को रोका जाए, भड़काने वाली है। थलपति भी उसमें आरोपी हैं, मतलब कुछ भी आरोप लगाया जा रहा था थलपति पर। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में बीजेपी के समर्थन से याचिका डालने वाली डीएमके और भाजपा की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, कोर्ट को, अदालत को पॉलिटिकल मंच आपने बना डाला है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के तमिलनाडु में नई बीजेपी की बनी हुई बी टीम डीएमके को इस मामले में फटकार लगाते हुए यहां तक कहा, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे ने बीजेपी की बी टीम डीएमके की याचिका पर फटकार लगाते हुए क्या कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप मुख्यमंत्री के भाषण और दौरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपको पसंद ना हो उसे सीएम के भाषण में रोक दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। आप फ्री स्पीच पर रोक लगाना चाहते हैं, आप खुद अपना भाषण देते हैं। एक ऐसे मामले में जहां जांच के लिए सीबीआई की नियुक्ति की गई है, सुप्रीम कोर्ट एक राजनीतिक विरोधी के बयान के खिलाफ कैसे आदेश दे सकता है? मगर दोस्तों, इसके आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो अपने आप में डीएमके और बीजेपी मोदी शाह के खेमे के लिए एक झटका है, क्योंकि भाजपा मोदी शाह का खेमा डीएमके की मदद से तमिलनाडु सीएम थलपति विजय को विलेन बनाने की जो कोशिश कर रहे थे उसकी धज्जियां उड़ी है। बीजेपी और डीएमके के पर्दे के पीछे के गठबंधन ने थलपति और कांग्रेस की सरकार को जिस तरीके से बदनाम करने, उसे जनता में विलेन बनाने की मुहिम चला रखी है, उसकी कलई कोर्ट ने खोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री विजय आरोपी नहीं है, झूठ मत परोसिए। इस पर डीएमके ने याचिका वापस लेने का आग्रह। डीएमके के होश ठिकाने आ गए और डीएमके ने कहना शुरू किया कि मिलोट, हमें याचिका वापस लेने की अनुमति दीजिए। झूठ के कितने भी आप हाथ पैर पर लगा लीजिए, मगर वो सब टूटते जाते हैं हवा के एक झोंके से।
दोस्तों, डीएमके 2025 के सितंबर में तमिलनाडु के करूर में हुई एक रैली में भगदड़ के मामले में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उनकी टीवी की पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। दरअसल बीजेपी के समर्थन से डीएमके थलपति विजय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और अदालत ने इस पर सुनवाई की मौखिक सहमति पहले दे दी थी। याचिका में कहा गया था इनकी तरफ से कि टीवी के चीफ और सीएम विजय, पार्टी के अन्य मंत्री और केस से जुड़े अन्य लोगों को जांच की मेरिट को लेकर सार्वजनिक बयान देने से रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि सीएम थलपति विजय पीड़ित के परिवार वालों से 10 जुलाई को मिलने की कोशिश में और आशंका जताई कि इस दौरान वो गवाहों को प्रभावित करेंगे। दोस्तों, डीएमके ने यह भी दलील दी कि जब सीबीआई की जांच पेंडिंग है, पीड़ित परिवारों से सीएम का मिलना गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की तरह है। याचिका में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए दे चुके हैं, जबकि आपराधिक मामले की जांच बाकी है। पीड़ितों के कल्याण से उन्हें परेशानी नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है कि गवाह भी हैं। यानी कि हर तरीके से दिल्ली ने एक ताना बाना बुना, उसको डीएमके आगे लेकर बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। अब दोस्तों, इसी बीच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने मोदी और शाह को एक और वार्निंग दी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को ये बात समझाने की कोशिश की कि आप एक दूसरे मामले में जो कर रहे हैं वो गलत है, जनता के लिए गलत, मेरे राज्य के गरीबों के लिए गलत, और मैं इसमें आपके सामने जनता की तरफ से फौलादी बैरिकेड लेकर के खड़ा रहूंगा। बेहतर होगा आप और आपकी पार्टी, आपकी सरकार जो करने जा रही है उसको रोका जाए। विजय थलपति ने बाकायदा एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को वार्न किया है। दरअसल मोदी सरकार क्या कर रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो कानून है, फूड सिक्योरिटी, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में दोस्तों, या कांग्रेस की सरकार, आरटीआई जो आप देखते हैं कांग्रेस का लाया हुआ, लैंड एक्विजिशन, जमीन अधिग्रहण, जिससे किसानों या जमीन देने वाले लोगों को सरकार के डेवलपिंग काम के लिए वो दरअसल पहले मुआवजे की शक्ल में चंद पैसे मिलते थे, कांग्रेस का दिया हुआ किसानों को। फूड सिक्योरिटी बिल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये कांग्रेस की यूपीए सरकार की दी हुई है। मगर दोस्तों, 2014 के बाद से गुजराती भाइयों ने अपने दरबारी मीडिया के सहारे देश में किस किस्म का माहौल बना दिया, पता ही नहीं किसी को। थलपति विजय ने क्या कहा कि आप इस कानून में जो बदलाव करने जा रहे हैं जो है गलत है, होने नहीं दूंगा। दरअसल मोदी सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बदलाव करने जा रही है, जिसमें गरीबों को नुकसान होगा। थलपति विजय कहते हैं कि आप जो करने जा रहे हैं उससे अकेले मेरे राज्य के 80 लाख गरीब कमजोर लोगों को धक्का लगेगा, अनाज काफी कम हो जाएगा कोटा। मोदी सरकार के प्रस्तावित संशोधन का मकसद मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना, जिसके तहत मिलने वाले अनाज के कोटे में बदलाव करके उसे कम करना है। आपने देखा ना, किसानों के लिए जो यूरिया की बोरी आती थी पहले 50 किलो की हुआ करती थी, इस सरकार में उसे 40 किलो का कर दिया गया। और मोदी जी गुणगान करने लगे, नीम कोटेड यूरिया सबको मिलता है, जाकर देखिए दुकानों के बाहर लाठीचार्ज होते हैं किसानों की फसलों के टाइम पर। और 50 किलो वाली को 40 किलो कर दिया, कट। अब दोस्तों, हर चीज में ऐसे ही किया जा रहा है। पेट्रोल में देखिए, एथेनॉल बढ़ाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, इंजन गाड़ियों के बैठते जा रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें भी वही कर दिया। अब उस कैटेगरी के हर परिवार को जो पहले 35 किलो अनाज मिलता था वो घट जाएगा, क्योंकि इस पर सरकार का कुतर्क सुनिए कि दरअसल इस संशोधन का मकसद असमानता को दूर करना है, पोषण संबंधी जरूरतों के अनुरूप बनाना है। लेकिन विजय का तर्क है कि इस प्रस्ताव का तमिलनाडु पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वहां परिवारों का औसत आकार केवल 3.5 सदस्य के आसपास, एक परिवार में 3.5 के आसपास है। सरकार क्या सोच रही है कि 35 किलो हम देते हैं, पर हेड हम कर देते हैं 7 किलो, और 35 किलो से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। उसको लगता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मोदी जी कह चुके हैं किसके लिए, मुसलमानों के लिए, तो उनके हिसाब से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के हैं, तो फिर उस हिसाब से पर हेड उनको ज्यादा मिलता है। यानी कि हर इनकी स्कीम में सब कुछ अल्पसंख्यक और मुस्लिम सोच समझकर कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, ये डंके की चोट पर कह रहा हूं, तर्कों से, तथ्यों से। मैं उन सड़े गले अंधभक्तों की तरह कुछ भी नहीं कह रहा हूं दोस्तों। जबकि तमिलनाडु में क्या है, एक परिवार में 3.5, इस हिसाब से दोस्तों आप देखें तो इस हिसाब से 35 किलो की जगह 24 किलो हो जाएगा तमिलनाडु के राज्य के लिए। इसीलिए मोदी शाह की सरकार को चेतावनी देते हुए सीएम थलपति विजय ने कहा, ये भोजन का अधिकार है,
रोकना विद्रोह के लिए बुनियाद बनेगा। अब दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन तमाम कड़ियों को जोड़कर आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।